Hello student, today in this video we will gonna discuss about Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion को पढ़ने से पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। So, diffusion is defined as movement of molecule of that substance from the region of their higher concentration towards the region of lower concentration. यानी जब किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि जब आप इतर के बोतल को रूम के किसी कोने में छोड़ देते हैं तो उसके गैस जो है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और पूरा रूम जो है महक उठता है, तो ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और एक टर्म पढ़ लेते हैं जिसका नाम है इफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू स्मॉल और अ टाइनी होल। अगर आप इफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों का डेफिनेशन देखेंगे तो यहां तक दोनों का ही डेफिनेशन सिमिलर है, बस फर्क सिर्फ आया यहां पर। यानी इफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन की ही तरह होता है, बस फर्क इतना है कि अगर गैस का मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए थ्रू स्मॉल या फिर टाइनी होल, दिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जब आप बलून को फुलाकर रात भर छोड़ देते हैं तो सुबह देखते हैं कि उसका वॉल्यूम कम हो चुका होता है, यानी उसमें जो गैस आपने फिल किया है वो जो है आप किसी स्मॉल या फिर टाइनी होल से पास कर गया, इसलिए जो है बलून में जो एयर होता है वो कम हो जाता है, वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो बस ये था हमारा डिफ्यूजन और इफ्यूजन। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें क्या कहता है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। यानी जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है पेटीएम करो, यानी प्रेशर इंटू एरिया डिवाइड बाय रूट अंडर टी एम। क्या है ये? P फॉर योर प्रेशर, एरिया क्या है? कितने एरिया से जो है गैस आपका डिफ्यूजन कर रहा है, कितने एरिया से गैस जो है पास कर रहा है। जितना ज़्यादा एरिया होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ टेम्परेचर एंड एम फॉर मॉलिक्यूलर वेट। अब इधर देखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने ये कहा था कि अगर हम प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा मेरा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मॉलिक्यूलर वेट। मान लेते हैं कोई गैस है R1, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? M1, है ना। और कोई दूसरा गैस है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है R2 और उसका मॉलिक्यूलर वेट है M2। तो अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा? R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू रूट अंडर, R1 ऊपर है तो यहाँ M1 नीचे होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और R2 नीचे है तो M2 ऊपर आ जाएगा। और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें यही कहता है, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझेंगे उतना हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो इसके लिए हमें दो गैस की ज़रूरत होगी डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की। तो एक तो हम लोग एयर फिल कर लेंगे उस एक बलून में, और दूसरे बलून में हम हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। इसके लिए हमें हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं।
सो स्टूडेंट, हमने ग्रीन बलून में हाइड्रोजन गैस फिल किया है जिसका मोलर मास है 2, और इस ऑरेंज बलून में हमने CO2 फिल किया है जिसका मोलर मास है 44। सो देखते हैं कि आपका कौन गैस जल्दी डिफ्यूज़ करता है।